और खूब चला है, इतिहास में यही चला है, धर्म के नाम पर हर जगह यही चला है कि खुद को मत देखो, अपने बंदरों को मत छोड़ो, मुक्ति के लिए और 5-7 विषय पकड़ के ये इस तरीके का कुछ कर्म कर लो, इस तरह की कोई क्रिया कर लो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। यही चला है ना। और हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे भाई, अष्टावक्र गीता कह रही है। अष्टावक्र गीता क्या कह रही है कि विषयों के साथ ये झूला झूलना छोड़ दो कि कभी विषय ऊपर कभी तुम ऊपर, कभी विषयों से बिल्कुल झोली भर ली और कभी कहा कि नहीं सारे विषय हटा दो। ऐसे नहीं होता। बात विषयों की है ही नहीं। मुक्ति क्या विषयों को चाहिए? फंसा कौन हुआ है? इसे तो तुम हुए हो ना। सब विषयों के विषयता, अनुभोक्ता तुम, जिससे सब विषयों से संबंध रखना है, कामना रखनी है, फंसे तुम, ये विषय फंस। तो ये तुम इतना खिलवाड़ विषयों के साथ करके क्या साबित करना चाहते हो कि कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो बताइए और किस दिशा से प्रयास करें? नहीं, कोई प्रयास नहीं चलेगा। मुक्ति कहीं प्रयास से मिल ही नहीं सकती, वो तो स्वभाव है, वो तो है ही है। तो फिर क्या करना होता है? बंधन छोड़ने होते हैं। और मैंने कहा यहाँ अब कांटा लगा, क्योंकि बंधन बड़ी प्यारी चीज होती है। हम अपनी बीमारी खुद हैं, और आप यदि खुद ही बीमारी हो, बीमारी आपकी पहचान बन गई हो, तो बीमारी प्यारी हो जाएगी ना, कि नहीं हो जाएगी? हम दीवारें खड़ी करते हैं, दीवारें खड़ी होती हैं तो आमतौर पे उसको कैद कहा जाना चाहिए, और उसको हम क्या बोल देते हैं? ये तो मेरा नीड़ है, घोंसला है। ये है बंधनों से हमारा रिश्ता। तुम सोचो, खाली जगह है, स्थान है, आकाश है, सब कुछ खाली है। आप जिसको अपना घोंसला बनते हो, दीवारों के अलावा कुछ है? बताना। भौतिक रूप से हटा दो, मानसिक भी बातें करो अगर तो बंधन हमारे लिए सब कुछ हो जाते हैं। आप एक एक चीज जिससे आपका परिचय है, नाता है, वो एक दीवार ही है, वो एक बंधन ही है। और उससे अपनी पूरी हस्ती जुड़ जाती है, तो उसको छोड़ें कैसे? समझ में आ रही है बात? ये तो फिर हम आग्रह क्या करते हैं? हम कहते हैं हम जैसे हैं हमें ऐसे ही रहने दो, हम जेल के भीतर हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 अगस्त पर आज़ादी की पिक्चर चला दो बढ़िया वाली। पता है ना, जेल के कैदियों को भी 15 अगस्त को देशभक्ति की फिल्म दिखाई जाती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। जेल से बाहर नहीं आना है, जेल के भीतर आज़ादी की पिक्चर देखनी है। ये है हमारी धार्मिकता, हमारा अध्यात्म, जिसको मैं लोक धर्म कहता हूँ। जेल की सलाखों को ही रंग दो 3 रंगों से, और कह दो यही तो मेरी आज़ादी है, यही तो आज़ादी है मेरी। यहाँ दीवारें ही दीवारें हैं, सिर्फ दीवारें हैं। तथ्य यह है कि वो दीवारें हैं। हम्म पर कोई बहुत डरा हुआ आदमी हो और उसने अपने यहाँ ऐसे 4 दीवारें खड़ी कर ली हो, तो उसे लगता है कवच है। फिर ही नहीं कहेगा कि दीवारें, कहेगा मेरा सुरक्षा घेरा है, देखो यहाँ आप मुझे कोई हानि नहीं दे सकता। समझ आ रही बात? तो इसलिए बंधन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे बंधन। बंधन थोड़ी ही है, मेरा कवच है भाई, मेरा कवच है। तुम्हें कैसे पता कि बाहर तुम्हें हानि हो जाएगी? तुम्हें कैसे पता? नहीं, पता नहीं, पर ऐसा लगता है। तुम्हें कैसे लगना शुरू हुआ? तुम्हें सदा से ऐसा नहीं लगता था, लगना कैसे शुरू हुआ? वो तुम्हें याद नहीं, वो तुम्हें याद नहीं क्योंकि बहुत बहुत पीछे से तुम प्रभावित हो, अनुकूलित हो, संस्कारित हो। तुम्हें याद भी नहीं कि तुम्हारे भीतर मान्यताएं किसने डाली, कब डाली। तुम बहुत छोटे थे, और जब छोटे नहीं भी थे, थोड़े बड़े थे, तो भी तुम्हारे दिमाग में मान्यताओं का, कहानियों का प्रवेश चोरी छुपे हुआ, तुम्हें पता ही नहीं चला।
तुम्हें पता ही नहीं चला कि एक साधारण सी चीज जो हवाओं में है वो तुम्हें क्या संदेश दे गई। तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुमने बाजार में स्त्री पुरुषों को एक प्रकार का व्यवहार करते देखा, इससे तुम्हारे भीतर क्या मान्यता बैठ गई। तो कुछ बातें साफ साफ खुलेआम मौखिक रूप से बताई गई तो भीतर घुस गई, बाकी बातें तो बताई भी नहीं गई। बाकी बातें हमने हवाओं से सोख ली, हमने सोख ली बस, बिना ये जाने कि वो सब क्या है, कहाँ से आ रहा है, मैं क्यों सूखूं। वो सब सूख लिया और अब भीतर क्या बन गया है, हमारी पनाहगार बन गया है, वो हमारा आश्रय स्थल बन गया है वो दीवारें, पर हमारे लिए वो कवच बन गई हैं। बंकर है भाई, बंकर। जमीन के नीचे, सैकड़ों फीट कंक्रीट के नीचे, कि बड़े से बड़ा बम भी गिरेगा तो हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। सोचो तुम्हें पूरी जिंदगी एक बहुत गहरी सुरंग में बितानी पड़े और तुमको भरोसा ही दिलाया गया है कि बड़े से बड़ा बम भी गिरेगा तो तुम्हें कुछ होगा नहीं। और भी पता नहीं कि कुछ होगा कि नहीं होगा, वो अलग बात है। कुछ होगा कि नहीं होगा वो बात भी तब है जब पहले कोई बम गिराने वाला हो। कुछ भी पक्का नहीं है कि बम गिरेगा कि नहीं गिरेगा, और गिरेगा तो ये तो सुरक्षा कवच बना रखा है, वो काम आएगा कि नहीं आएगा कुछ पक्का नहीं है। पर ये जरूर पक्का है कि अब तुम पूरी जिंदगी उस सुरंग में रहने वाले हो, सुरक्षा के नाम पर। समझ में आ रही बात? मुक्ति पाने जैसा कुछ भी नहीं होता। और मैं कितना भी बोल लूं, मैंने जितना बोला हो उतना ही मुझे फिर बोलना पड़ेगा, और जितना मैंने उसके बाद बोला हो उतना ही मुझे फिर बोलना पड़ेगा, तो भी बात बनेगी नहीं। बात तो बस उसके लिए बनेगी जो अब ऊब चुका है, बात उसके लिए बनेगी जिसकी बेईमानी पूरी तरह टूट चुकी है। मैं तो बोलता ही जा रहा हूं वही बात। अपने से बाहर की कोई खोज किसी काम की नहीं है। अपने से बाहर अगर तुम कुछ खोज रहे हो तो बस खुद को धोखा दे रहे हो। तुम्हारी सारी समस्या तुम्हारे ही भीतर है, और वो छुपी हुई नहीं है, वो किसी ऐसी चीज के रूप में है जो तुमने पकड़ रखी है। पकड़ रखी है क्योंकि उसमें तुमको सुख है या सुरक्षा है या कोई और स्वार्थ है।